हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अपना कॉलेज रिव्यू का सीरीज चला ही रहते हैं, उससे ब्रेक करके मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सामने आया है, जैसा कि जीसीसीबी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटेक्निक एग्जाम्स को लेके, चाहे वो फर्स्ट ईयर के लिए हो, चाहे उनकी लेटरल एंट्री जो सेकंड ईयर में जाती हो ट्वेल्थ और आईटीआई करके, या फिर D2D के एग्जाम जो इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री हो डिप्लोमा से या बीएससी कैंडिडेट जो जाते हैं, उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिस सामने आई है। उनकी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं जुलाई में, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म जून से स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में आपसे यही डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इनकी फ़ीस रखी गई है, क्या प्रोसेस इनके एप्लीकेशन फॉर्म का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, जानते हैं पूरे डिटेल में इन तीनों फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 3 फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो हमारा प्रोग्राम कुछ और ही था, मैं कुछ और ही कंटेंट पे काम कर रहा था। जैसे कि हम लोगों ने कॉलेज रिव्यू स्टार्ट किया था, तो बस उसी पे मैं नए कॉलेजेस पे काम कर रहा था। लेकिन ये अचानक झारखंड की तरफ से जीसीसीबी की तरफ से एक बड़ी नोटिस सामने आई है। जैसे कि हर स्टेट वाइज अपना अपना फॉर्म निकालता है, पॉलिटेक्निक का हो, चाहे डिप्लोमा लेटरल एंट्री में के लिए हो, चाहे जो स्टूडेंट्स आईटीआई करके आ रहे हैं, चाहे ट्वेल्थ करके आ रहे हो, तो उनके लिए डिप्लोमा में लेटरल एंट्री, या फिर जो डिप्लोमा से डिग्री के लिए जाना चाहते हो D2D का एग्जाम्स के लिए, तो उनके लिए हर स्टेट अपने अपनी टाइम पे फॉर्म निकालती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल ने अप्रैल में ही अपना ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दिया। बिहार गवर्नमेंट ने भी वो काम कर चुका। सबसे लेट होता है झारखंड, जिसमें जो बचे खुचे हों, जो भी स्टूडेंट्स बच गए हों और भी स्टेट के एग्जाम्स के लिए, वो इसमें आके एंट्री होते हैं। तो इसी को लेके मैंने सोचा कि आपसे सबसे पहले शेयर कर दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी से छूट ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके लिए सबके सामने ले आऊँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से 3 फॉर्म है और कब से स्टार्ट होने वाली हैं। एग्जाम्स के लिए तो अभी कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन एग्जाम्स के लिए उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये कब लेंगे। और जो डेट निकाली गई है, जो फीस है एप्लीकेशन की, मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ तीनों के, आप जाके देख सकते हो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं खुद एक डिप्लोमा स्टूडेंट रह चुका हूँ, 3 साल मैंने पढ़ाई कर चुकी है। उसके बाद मैं D2D के एग्ज़ाम दे के ही मैंने बीटेक स्टार्ट किया अपना। मैं अभी 3rd ईयर में ही हूँ। तो मैं जैसा कि आपको बता देता हूँ कि देख लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में, ताकि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है, जो काउंसलिंग प्रोसेस जो इस बार स्टार्ट हुई मैंने उससे भी फेस किया है। तो मैंने हर चीज़ को खुद जाके इन्वॉल्व हुआ उन सब चीज़ों में। तो अगर आपको कोई भी चीज़ में परेशानी हो, क्या सिलेबस रहता है, क्या इनका क्वेश्चन पेपर, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना, मैं एकदम आराम से आपके हर एक स्टेप में मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या फॉर्म्स जो आई हैं। तो जैसा कि ये जेसीसीबी का ओरिजिनल उनका वेबसाइट है, तो इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी नोटिस में, एग्जामिनेशन नोटिस में चल रहा है लगातार इनका। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट हम लोगों ने खोल के रखा ही है। एग्जामिनेशन नोटिस पे हम लोग चलते हैं। एग्जामिनेशन नोटिस ज़रा खुल जाए जल्दी, तो ज़्यादा आसानी होगी हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ऊपर में 3 चीज़ें मेंशन की गई। 29/5, मतलब सोच सकते हैं आज की डेट भी 29 ही है, आज 30 है, सॉरी। कल रात में ये अपडेट होती है, क्योंकि इनकी वेबसाइट हमेशा 12 बजे के रात के बाद ही अपडेट होती है, क्योंकि इनके वेबसाइट में इतना ट्रैफिक होता है कि पूछो ही मत। तो ये 29/5 को अपडेट हुई है तीनों एग्जाम्स को लेके। ये आप देख सकते हैं, डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षिव प्रवेश, मतलब डिप्लोमा लेटरल एंट्री जो ट्वेल्थ और आईटीआई करके आते हैं उनके लिए ये हो गई। ये अभियंत्रण प्रवेश, मतलब ये इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री जो डिप्लोमा से डिग्री के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए हो गई। ये पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रति जो पीसी एग्जाम जो हमारी होती है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो 2020 की होने वाली, इसके लिए। तो इन सबको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन सब की है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। तो चलिए इससे पहले देख लेते हैं कि ये डिप्लोमा लेटरल एंट्री की क्या इनकी है। तो जो ये डिप्लोमा लेटरल एंट्री की जो इनकी नोटिस है, उसमें साफ साफ तो यही लिखा हुआ है कि ट्वेल्थ पास होना चाहिए। एक इनका जो होता है, जो जैसे ट्वेल्थ वाले हैं, चाहे जिसमें मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट होना ही है, और उसमें पास होना है, मतलब 35% तो भाई होनी चाहिए। अगर कोई उसमें क्रॉस है तो वो नहीं इसमें एंट्री हो सकता है। या फिर ट्वेल्थ नहीं, कोई अगर आईटीआई किया हुआ हो तो वो भी चलेगा। यहाँ पे आईटीआई में लिखा हो कि किन किन ब्रांच से उन्हें एप्लीकेबल है, जैसे ये सब मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिक्स, ग्राइंडर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिटर, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सब जो इनके ब्रांचेस हैं, इन सब पे किसी एक आईटीआई में पास होना चाहिए। तो ये हो गई डिप्लोमा लेटरल एंट्री की, जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में प्रमोट होता है। सर डिप्लोमा तो 3 साल की होती है, तो जो ट्वेल्थ या आईटीआई करके जो एंट्री लेते हैं उन्हें सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। अब इससे बात करते हैं कि क्या इनकी जो सबसे पहले इनके आवेदन की सब तिथि कब से प्रारंभ हुई, तो 12 जून से स्टार्ट होने वाली। तो गाइस ये डेट को मेंशन कर लें,
मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भरना है तो ये डेट मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम होता है जो झारखंड सबसे लेट में वैकेंसी निकालता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म ये सब के लिए। अगर ये मिस हो गए तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही मौका मिलने वाला, कोई और स्टेट्स की बात करें या फिर झारखंड की बात करें। और ऑनलाइन खत्म होने की तिथि है 3 जुलाई, मतलब काफ़ी करीबन 25 दिन टाइम आपको मिल चुका है। जो इनकी एडमिट कार्ड होती है वो आपको 3-4 दिन पहले एग्जाम से पहले आपको मिलेगी, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। और परीक्षा की तिथि तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, जुलाई तृतीय सप्ताह। जिस हिसाब से कोरोना मीटर बढ़ रहा, मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि जुलाई में होगा, लेकिन एग्जाम तो होना ही है, सेशन बढ़ना ही है, तो क्यों ना चांस लिया ही जाए, भरना ही पड़ेगा। जिन्हें पढ़ना हो तो वो तो भरेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो और जो फीस रखी गई है वो आप देख सकते हैं, जनरल के लिए हो चाहे EWS हो चाहे BC1 BC2, इनके लिए 650 है। और जो SC और ST हैं वो 325। और जो PWD कैंडिडेट्स और जो होंगे उनके लिए फीस माफ़ है। तो और अगर आपकी किसी भी गड़बड़ी हो, आपके बैंक से पेमेंट करने में या डेबिट कार्ड से कोई पेमेंट करने में अगर कोई भी परेशानी आई तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, यहाँ लिखा दिया है। एक बार आपने पेमेंट कर दिया और अब चाहोगे कि गलती होने के बाद आपके वापस मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं, नॉन रिफंडेबल है। तो ये सब डेट्स है, बस इसमें इतना ही है, ये यही सब इसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। और अगर आप देखना चाहो तो हम देख सकते हैं वापस जाके कि, और ये हो गई अपन अपनी PEC एग्ज़ाम के लिए 2020 के लिए। ये इसमें तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे इनका जो डेट है ये तो 10th पास होना चाहिए, और क्या इसमें तो सिंपल सा यही है, माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा में कम से कम 35%। ये तो जो मिनिमम हमारा AICTE का जो रहता है कि यही होना चाहिए, मिनिमम 35% मार्क्स तो पास होना ही चाहिए। और अगर आपको माइनिंग चाहिए डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, जैसे माइनिंग के लिए आजकल बहुत क्रेज बढ़ गया माइनिंग के लिए, तो माइनिंग में आपको सबसे पहले तो उम्र होना चाहिए। जैसे कोई कोई लड़के 10th देते तो उनकी उम्र होती है 14, 15, 16 साल। अगर आप 17 से नीचे रहोगे तो आपको माइनिंग नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना टॉप रैंक ले आए। अगर आप फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, डिप्लोमा एग्जाम्स में ले आए, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एग्जाम में, तो आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप 17 से नीचे हो, आपको 17 होना ही होगा 1 जुलाई से पहले। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 ईयर्स की हो गई तो आप माइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो माइनिंग तो आजकल काफ़ी फेमस हो गई है। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो टाइमिंग शुरू होगी एप्लीकेशन फॉर्म, ये 8 जून से 12 जून से स्टार्ट हो रही है डिप्लोमा लैटरल एंट्री के लिए, जो 12th और ITI के लिए। और जो पॉलिटेक्निक जो फर्स्ट ईयर के लिए जाएंगे उनके लिए 8 जून से है। लास्ट डेट उनके लिए 2 जुलाई है, इसके लिए 25 दिन मिल गई है आपको। ऑनलाइन एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व जो मिलती है, और परीक्षा तिथि इनकी जुलाई में ही इसकी भी होगी। तो देखते हैं कब होती है, तो बाद में पता चलेगा। और इसकी जो एप्लीकेशन फी है वही डिप्लोमा लैटरल एंट्री वाली ही एप्लीकेशन फी है। जनरल EWS सबके लिए 650, BC1 BC2 के लिए, और SC ST के लिए, और सभी महिला के लिए जो वुमेन कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 325, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क माफ है। अब ये देख सकते हैं, मैं सबका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके समझ सकते हो। और आगे बात करते हैं हम इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री की। आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री मतलब अगर आप डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया या फिर BSc कैंडिडेट हैं तो ये सब एप्लीकेबल होते हैं D2D एग्जाम देने के लिए। जैसे शैक्षणिक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पास डिप्लोमा होना ही चाहिए आपको, 3 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद BSc अगर आपने किया है उसमें भी 45% मार्क्स है तो भी चलेगा आपका। एंड पास 12 स्टैंडर्ड विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, मतलब BSc तभी करना है, मतलब जो 12th करता है तभी जाता है, मतलब 12th में आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना ही पड़ेगा, तभी आप BSc के लिए, BSc के आगे जो आप BTech के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो अब ये देख सकते हो, ये सब इनका जो क्वालिफिकेशन अब यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो उसकी भी 12 जून से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट है 3 जुलाई, एडमिट कार्ड 4 दिन पूर्व, और परीक्षा तिथि जुलाई में ही होगी। और जो इनकी फीस है वो रखी गई है 900 रुपीज़। जो जनरल EWS और BC1 BC2 कैंडिडेट होंगे उनकी 900 फीस है, और जो SC ST कैंडिडेट है उनकी 450 है, और PWD के लिए माफ़ी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अन्य सूचनाएं आप जो है रेगुलर आप JCCB के साइट को विजिट करते रहें अगर आपको इन सब से रिलेटेड जानकारी चाहिए, क्योंकि इन सब का जो भी लिंक स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो आपको होम पेज में ही शो कर देगा। जैसे होम पेज में आपको जो दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे होम पेज में जैसे जाओगे, होम पेज में ही आपको यहाँ शो कर देगा। जैसे यहाँ पे BEd का जो चल रहा था ऑनलाइन फॉर्म, जैसे देखिए ऑनलाइन फॉर्म BEd इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 2020 चल रहा है, उसी तरह जैसी डेट आ जाएगा आपका पॉलिटेक्निक का हो, चाहे पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का हो, चाहे D2D का जो एग्जाम इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का, वो सब यहाँ में मेंशन हो जाएगा। इसी तरह दिखेगा जब
टाइम आ जाएगा उनका फॉर्म फिलअप करने का। तो इसी तरह यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन आपको रेगुलर विजिट करते रहना होगा टाइम टू टाइम कि क्या इनकी नोटिस आ जाए, कब इनकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि जैसा सिचुएशन अभी कंट्री में चल रहा है उसे एक्सटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप भी जान रहे हो, आपकी भी सेफ्टी है, उनकी भी सेफ्टी है, उनको भी तो स्पेस रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं इस बार। इस बार तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सबका करियर इस बार फंस चुका है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका से, मैं उसमें आपको प्रोसेस अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको ये ज़रूरत लगे, आपकी ज़रूरत हो तो भी आप इसे देखो, नहीं तो अगर अपने फ्रेंड्स तक को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए आप घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू।